हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्या एंड वेलकम टू बी अ गीक। आज की इस वीडियो में हम जावा का एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जिसका नाम है जावा स्टैंडर्ड इन एंड स्टैंडर्ड आउट। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने काफी देखा था कि जावा का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। इसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं, लेट्स से हमारा जो मेन फंक्शन है, हमारा जो क्लास है, ऑब्जेक्ट्स है, वो क्या है। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम जावा के अंदर प्रिंट कैसे कराते हैं और इनपुट किस तरह से लेते हैं। इनपुट के लिए हम स्टैंडर्ड इन वाला यूज करेंगे एंड आउटपुट के लिए हम स्टैंडर्ड आउट। तो ये जो हमारा एस टी डी इन है, ये एस टी डी आउट है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इन एंड स्टैंडर्ड आउट। साथ में हम ये भी देखेंगे जो हमारी जावा की लाइब्रेरीज होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं। साथ में हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड आउट करने से। मोस्ट हैकर challenges require you to read input from standard in and write output to standard out. One popular way to read input from standard in is by using the scanner class and specifying the input stream as system.in। यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को भी समझेंगे, इसके अंदर जो चीजें यूज करी गई हैं वो किस तरह से हैं और उनका मतलब क्या है। इसके बाद देखते हैं द अबव कोड क्रिएट अ स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम्ड स्कैनर एंड यूज इट टू रीड अ स्ट्रिंग एंड एन इंटीजर। It then closes the scanner object because there is no more input to read and print the standard out using system out println string. So if our input is high 5, our code will print my string is high, integer is 5। ये तुमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी देखा था। जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है वो करता क्या है, हमने बेसिक वहां पे अपनी दो स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराया था और यहाँ पे उन्होंने उसी का यूज करके जो इनपुट लिए थे उन्होंने हाई और फाइव उसको प्रिंट कराया है। अब हमारा यहाँ पे टास्क देख लेते हैं। इन दिस चैलेंज वी मस्ट रीड थ्री इंटीजर फ्रॉम स्टैंडर्ड इन एंड देन प्रिंट देम टू स्टैंडर्ड आउट। Each integer must be printed on a new line to make the problem a little easier. A portion of the code is provided you in the editor below। तो जो हमारे एडिटर है इसके अंदर हमें अपना कोड दे रखा है। वो देखें कहाँ पे। ओके, जावा 7, जावा 8 एंड जावा 15 के अंदर हमारे पास कोई कोड नहीं है। जावा 7 8 के अंदर हमारे पास कोड है। ओके, तो अब देखते हैं हमें करना क्या है। हमारे पास इनपुट होगा कुछ इस तरह से और हमें इसको ही सेम टू सेम प्रिंट करा देना है। अब हम ऐसा करते हैं, इस कोड को समझते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने सोल्व किया था। अब हम क्या करते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं बिकॉज हमें सॉल्यूशन नाम से ही क्लास बनानी है। और मैं इसको लिख देता हूँ फर्स्ट। और अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे फाइल को रीनेम किया है और जो मेरी क्लास है वो भी ऑटोमेटिकली रीनेम हो जाएगी। आईडी का बेस्ट बेनिफिट यही होता है। तो ये काफ़ी हेल्प कर देता है, नहीं तो मेरे को एरर मिलता अगर मैं अपनी क्लास का नाम गलत कर देता। तो मैंने एक सॉल्यूशन नाम से क्लास बना दी और मैं यहाँ पे मेन मेथड बना देता हूँ बिकॉज मेन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका मेन मेथड नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये सबसे पहला एंट्री पॉइंट होता है जेवीएम के लिए। और जेवीएम क्या होता है ये हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। ये भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और मैं क्या करता हूँ, अपना कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये कह रहा है कि जावा util डॉट स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लो। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, एक बेनिफिट ये भी था, अगर मैं इसको इंपोर्ट नहीं करता, लेट्स से मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ऑटोमेटिकली बता दे रहा है मेरा आईडीई कि आपको इंपोर्ट करना है। तो आप इंपोर्ट कर लो, आपका कोड चलने लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा आईडीज होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। तो अगर आप बिगनर हो तो आपको आईडी यूज करना चाहिए क्योंकि आपका जो सिंटैक्स एरर होता है, आपकी जो क्लासेस के लिए एरर होते हैं, वो आपको आईडी इजीली बता देता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले करा क्या है इन्होंने। तो यहाँ पे हमारे पास स्कैनर नाम से एक क्लास है जिसकी हेल्प से हम अपना इनपुट लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमारे पास यहाँ पे स्कैनर क्लास थी, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा कौन सा टाइप का है, स्कैनर टाइप का है। और इसके अंदर हमारी सारी की सारी जो स्कैनर की प्रॉपर्टी है, जो हमारी स्कैनर क्लास है, इसकी जितनी प्रॉपर्टी हैं वो सभी इसके अंदर हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो हमारा स्कैनर है उससे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू करके बनाया और हमने इसको इनपुट के अंदर दिया। वो दिया सिस्टम डॉट इन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम से इनपुट ले रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्कैनर है जिससे हम इनपुट ले रहे हैं। और उसके बाद हमने किया स्कैनर डॉट नेक्स्ट। तो जो हमारा स्कैनर डॉट नेक्स्ट है, अब ये क्या करता है, ये हमें स्कैनर डॉट नेक्स्ट बोलता है जो भी हमारा इनपुट है वो हमारा लाके माई स्ट्रिंग के अंदर सेव करा दो। ये हमारा एक स्ट्रिंग है
जिसके नाम है माई स्ट्रिंग। ये हमारा एक वेरिएबल है और माई स्ट्रिंग के अंदर जो भी हम इनपुट करेंगे वो हमारा यहाँ पे आके इनपुट हो जाएगा। फिर हमने लिखा स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, कि जो हमारा अगला इंटीजर आए वो लाके माई इंट के अंदर सेव करा दो, और जो इंटीजर है वो हमारा टाइप है इस वेरिएबल का। तो जो भी इंटीजर टाइप का होगा, जैसे 1 2 3 4, वो हमारा आके माई इंट के अंदर सेव हो जाएगा। और हमें केवल यही दो इनपुट लेने थे, तो हमने क्या करा, लास्ट में स्कैनर को क्लोज कर दिया एंड देन इसके बाद में हमने इनको प्रिंट कराया। तो जब भी हम अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं तो हमें उनको डबल कोट के अंदर रखना पड़ता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग्स थी, मतलब हमारा एक सेंटेंस था, तो हमें उसको प्रिंट कराना था, तो हमने उसको डबल कोट के अंदर रखा था। बट जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं हम उनको डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं, उनको हमें डबल कोट के अंदर देने की नीड नहीं होती। अगर मैं इसको डबल कोट के अंदर देता तो ये मेरा वेरिएबल नहीं होता, ये मेरा एक स्ट्रिंग बन जाता। और जो मेरा ये प्लस है, ये मेरा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को बताता है, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है, किसी भी चीज को। लेट्स से मेरे यहाँ पे दो स्ट्रिंग है और एक वेरिएबल है, तो उनको जोड़ के प्रिंट कराएगा। ऐसा ही सेम हमारे माई इंट के लिए है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने इस कोड को एग्जीक्यूट कराना है। तो हम क्या करते हैं, इसको वापस से क्या करेंगे, अपना बाइट कोड जनरेट करेंगे पहले, जावा सी सोल्यूशन डॉट जावा। तो मेरे यहाँ पे जो बाइट कोड है वो जनरेट हो गया है। अगर आप इस बाइट कोड को देखोगे तो बाइट कोड कुछ इस तरह से दिखता है, पहले डिफरेंट था, तो मतलब मेरा बाइट कोड तो अपडेट हो चुका है। अब मेरे को इसको क्या करना है, रन करना है, जावा सॉल्यूशन। अब मैं इसको रन करूंगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि हम इनपुट देना है, सबसे पहले हम क्या देंगे, एक स्ट्रिंग इनपुट देंगे। लेट्स से हम दे देते हैं सूर्या, एंड देन इसके बाद मेरे को एक इंटीजर इनपुट देना है, तो मैं देता हूँ 12। एंड जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरा क्या होगा, माई स्ट्रिंग इज सूर्या, माई इंटीजर इज 12। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। तो मतलब जो इन्होंने बोला था कि अगर हम कुछ ऐसा देंगे तो हमारा कुछ ऐसा प्रिंट होगा, तो ये बात तो सही है। अब हमें अपना अपना कोड लिखना है, जो हमारा कोड है, तो हम उसको लिखने का ट्राई करते हैं। उन्होंने कोड में बोला है आपको 3 इंटीजर लेने हैं इनपुट में और उनको 3 अलग अलग लाइन के अंदर प्रिंट कराना है। तो ठीक है, अलग अलग लाइन के अंदर प्रिंट कराते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया था, एक इंटीजर को इनपुट में लिया था, स्ट्रिंग को इनपुट में लिया था, सॉरी। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग का इनपुट हटा देता हूँ और ये हमारा एक इंटीजर हमने यहाँ पे इनपुट में लिया है। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कराया था, इसको भी हटा देते हैं। ये हमारा यहाँ पे इंटीजर इनपुट में हुआ था। तो हमें सिमिलर सा कुछ एक और इंटीजर लेना है, इंट। जैसे मैं इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ, इसको कर देते हैं int1 एंड इसको लिख देते हैं int2। ये मेरा पहला इंटीजर है, ये मेरा दूसरा इंटीजर है। एंड देन जब मैं इसको इंटीजर को इनपुट में लूंगा तो मेरे को स्कैनर को ऑब्जेक्ट यूज करना है, एंड देन जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा मेरे पास अलग अलग मेथड्स आ जाएंगे। तो जो आईडीई है वो मेरे को बता रही है कि आप ये सब यूज कर सकते हो। तो जैसे अगर हम इसको ही देखें तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमने यूज करा था वो नेक्स्ट इंट था। अब हमें इनपुट में तो लेना है नेक्स्ट इंटीजर ही, तो हम इंटीजर को यहाँ पे इनपुट में ले सकते हैं। बट लेट्स से मेरे को एक बुलियन इनपुट में लेना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को बुलियन इनपुट में लेना है तो मैं बुलियन लूंगा। बुलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है। तो अगर मेरे को बुल इनपुट में लेना है तो मैं कैसे लूंगा, मैं लिखूंगा स्कैनर डॉट। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें याद नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं कि बुलियन के कोई लिए है क्या कुछ। नेक्स्ट बुलियन, हमने यहाँ पे अपना बुलियन को इनपुट में ले लिया। अगर मेरे को लेट्स से शॉर्ट लेना है तो मैं शॉर्ट को भी इनपुट में ले सकता हूँ। ओके, short1 रख देते हैं इसका नाम। मेरे को जो मेथड्स हैं उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, मेरे को बेसिक अपनी क्लास का नाम याद रखना है कि मेरा क्लास क्या है। मेरी स्कैनर क्लास है और इसके जितने भी मेथड हैं उसके ऑब्जेक्ट के साथ मैं उसको यूज कर सकता हूँ। ये मेरी स्कैनर क्लास थी, ये इसका ऑब्जेक्ट था। और अगर आप देखोगे जो नेक्स्ट बुलियन मेथड था ये मेरी क्लास के अंदर होगा। कहीं ना कहीं अगर मैं इसको ढूंढूंगा तो मेरे को जरूर मिल जाएगा। कंट्रोल F कंट्रोल नेक्स्ट इंट लिखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट बुल लिख लेते हैं। देखो ये रहा, जो मेरे मेथड्स हैं वो मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। मेरे को नेक्स्ट बुल भी दिख गया, हैज नेक्स्ट बुलियन भी दिख गया। और मैं यहाँ पे जा कैसे रहा हूँ, मैं अपना कंट्रोल प्रेस करता हूँ और मैं स्कैनर पे क्लिक कर देता हूँ, तो जो मेरी क्लास है स्कैनर क्लास वो खुल जाती है। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ, मैं कंट्रोल दबाऊंगा और नेक्स्ट बुलियन पे जाऊँ तो मेरा जो नेक्स्ट बुलियन है वो खुल जाएगा। एंड आप इसके अंदर देखोगे तो ये फंक्शन कर क्या रहा है वो भी मेरे को बता रहा है। तो जितना भी हम देखना चाहते हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आपको देखना है कि फंक्शन करता क्या है तो आप यहाँ से जाके पढ़ भी सकते हो। ओके, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ।
ओके, आई थिंक ये तो डॉक्यूमेंटेशन तो इतनी रहती है। Scan the next token of the input into a boolean value and return that value. This method will throw input mismatch exception if the next token cannot be translated into a valid boolean value. ये करता क्या है, ये जो वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं उसको बुलियन के अंदर स्टोर कराता है, और अगर वो बुलियन नहीं होती है तो वो भेजता है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। कैसे कैसे कर रहा है, हमने बोला इसको यहाँ पे हमें इंटीजर दो, फिर उसके बाद में हमें इंटीजर दो, फिर हमें बुलियन दो, फिर शॉर्ट दो। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम वापस से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इससे एक्सेप्शन थ्रो करा के देखते हैं। मैंने बाइट कोड जनरेट करा, देन इसके बाद में जावा। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंटीजर दे देता हूँ, फिर इंटीजर दे देता हूँ। तो इसके बाद में 12 12 हो गया। अब मेरे को यहाँ पे बुलियन देना है और मैं बुलियन नहीं देता, तो इसने बोला, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो जो मेरा इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को बुलियन चाहिए, वो बुलियन नहीं मिला, उसको क्या मिला, एक इंटीजर मिल गया। तो उसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। तो अगर आपको नहीं पता है कि फंक्शन क्या कर रहा है, तो आप जस्ट क्या कर सकते हो, आप जाके फंक्शन के अंदर भी देख सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट के लिए भी लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट इंट क्या करता है, हैज नेक्स्ट इंट क्या करता है। अब हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो इंटीजर हो गया, एक हैज नेक्स्ट इंट हो गया। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे नेक्स्ट बुलियन था, ऐसे ही हमारे पास हैज नेक्स्ट बुलियन था। देखो, रिटर्न ट्रू इफ द नेक्स्ट टोकन ऑफ दिस स्कैनर इनपुट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ बुलियन वैल्यू यूजिंग द केस इंसेंसिटिव पैटर्न। तो ये जो मेथड हमारा बोलता है, ये बोलता है अगर हम हैज नेक्स्ट की, हैज बुलियन की जगह पे हैज नेक्स्ट बुलियन यूज करते हैं, तो ये मेथड क्या करता है, ये हमें रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। ये हमें बताता है कि जो अगला इनपुट है वो हमारा बुलियन है या नहीं। तो बेसिकली ये बताता है। अब इसको एक बार यूज करके देखते हैं। तो अगर मैं इसको यूज करूं, ओके, मेरे को यहाँ पे प्रिंट भी कराना है ना, सो हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे लिखते हैं साउट साउट एंड स्कैनर स्कैनर डॉट हैज नेक्स्ट बुलियन, हैज नेक्स्ट बुलियन। तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर हमारा अगला बुलियन होगा तो ये हमारा प्रिंट करा देगा ट्रू है या फॉल्स है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कैसे करता है। अब हमने क्या करा, इंटीजर डाला एंड देन इसके बाद में मैं बुलियन दे देता हूँ। लेट्स से फॉल्स देते हैं ना। अगर जैसे ही मैं फॉल्स दूंगा तो इसने ट्रू प्रिंट करा दिया ऑटोमेटिकली। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, अगर आप देखोगे इस फंक्शन की डेफिनेशन में भी जाके देखोगे अगर आप, तो इस फंक्शन की डेफिनेशन बोलती थी रिटर्न ट्रू इफ द नेक्स्ट टोकन इन द स्कैनर इनपुट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ बुलियन वैल्यू यूजिंग अ केस इंसेंसिटिव पैटर्न। तो सेम बात बोल रहा है कि अगर उससे अगला बुलियन होगा तो वो क्या करेगा, वो तुरंत प्रिंट करा देगा और उस वैल्यू को स्टोर करा देगा बुलियन के अंदर। अब ये यूज क्यों हो रहा है, हमारे पास जब हैज बुलियन था तो हम हैज नेक्स्ट बुलियन कर क्यों रहे थे, इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें नहीं चाहिए यार एक्सेप्शन। हमें एक्सेप्शन नहीं चाहिए। मेरे को पहले चेक करना है कि मेरा बुलियन है भी या नहीं। अगर बुलियन होगा तभी मैं उसको बुलियन के अंदर स्टोर कराऊंगा। अगर लेट से मेरा बुलियन नहीं होता है तो मैं उसको स्टोर ही क्यों कराऊं, मैं क्यों एक्सेप्शन थ्रो कराऊं। मैं यहाँ पे अपना जो फंक्शन है, जो मेरा प्रोग्राम है, उसको क्यों क्रैश कराऊं। अभी हम एक्सेप्शंस के बारे में भी आगे बढ़ेंगे कि आगे पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन किस तरह से थ्रो होते हैं और इनका क्या यूज है और किस तरह से हम इनकी हेल्प से अपना जो एरर है उसको कैच कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड देख सकते हो। आपको यहाँ तक ही लिमिट होने की नीड नहीं है। जैसे मेरे को स्ट्रिंग इनपुट करानी है, वो तो हमने आई थिंक देख लिया स्ट्रिंग वाला, तो हम देख सकते हैं फ्लोट के लिए। फ्लोट के लिए देखें, फ्लोट के लिए अगर मेरे को कराना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लोट वन स्कैनर डॉट नेक्स्ट फ्लोट है, हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर मेरे को बाइट लेनी है तो मैं बाइट को ले सकता हूँ, लॉन्ग लेना है लॉन्ग ले सकता हूँ। तो जितने भी चीजें हैं आप एक फंक्शन के अंदर जाके देख सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो। आपको फंक्शन के अंदर का कोड समझ नहीं आएगा, बट जो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है आई थिंक आप वो इजिली समझ पाओगे। ये तो आप पढ़ ही सकते हो, तो आपको यहाँ से पढ़ के पता लग जाएगा कि ये फंक्शन करता क्या है। और हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर देखा था, जो हमारा मेन फंक्शन होता था, जो हमारा मेन फंक्शन होता था वो एक वॉइड रिटर्न करता था, मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता था। और हमने अभी एक फंक्शन देखा जो हमारा क्या रिटर्न करता है, हैज नेक्स्ट बुलियन हमारा रिटर्न करता है रिटर्न ट्रू, मतलब एक बुलियन ही रिटर्न करता है। तो हमने उस बुलियन को प्रिंट कराया। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर कोई भी फंक्शन हमारा कुछ रिटर्न कराता है तो वो उस फंक्शन से पहले लिखा होता है। इसी तरह जो हमारा मेन फंक्शन था
वो कुछ भी रिटर्न नहीं कराता है, तो उससे पहले वॉइड लिखा हुआ है। तो आप ऐसे जाके एक फंक्शन के अंदर जाके दूसरा फंक्शन को देख सकते हो और थोड़ा समझने का ट्राई कर सकते हो। ऐसे एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग मेथड्स का नाम पता लग जाएगा, अलग अलग मेथड्स पता लग जाएंगे, आपको याद करने की नीड नहीं होगी। अब क्या करते हैं, हमें अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमें इंटीजर 3 लेना था, तो मैं क्या करता हूँ, वापस से स्कैनर सेम नेक्स्ट इंट एंड, अब हमने अपना स्कैनर क्लोज कर दिया क्योंकि हमें कोई इनपुट नहीं लेना था। अब क्या करते हैं, हम अपना प्रिंट कराते हैं। अब देखो, अब प्रिंट में भी हमारे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि हमें अगली अगली लाइन के अंदर प्रिंट कराना है, तीनों के तीनों अलग अलग लाइन के अंदर होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे अपना देखेंगे तो जो हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट लगाता हूँ, हमारे पास देखो यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं। प्रिंट एलन हो गया, प्रिंट हो गया, इसके अंदर ये अलग अलग इनपुट भी ले रहे हैं, इंटीजर है, कैरेक्टर है, लॉन्ग है। तो ये जो हमारे अलग अलग मेथड्स हैं, इसके बाद में देखो अपेंड भी है, फॉर्मेट भी है, प्रिंट एफ भी है। तो इन फंक्शंस को आप देख सकते हो। लेट्स से हमने यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करा, हमने यहाँ पे प्रिंट एलन तो देख लिया, हमने कौन सा मेथड नहीं देखा, प्रिंट एफ नहीं देखा। प्रिंट एफ क्या करता है, तो प्रिंट एफ भी सेम काम के लिए ही यूज होता है, प्रिंट कराने के लिए, बट ये डिफरेंट कैसे है, हम क्या कर सकते हैं, इसको जाके देख सकते हैं। हमें इसको देखना है, तो अगर हमें यहाँ पे जाके देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने प्रिंट एफ के बारे में काफी चीजें लिखी हुई हैं। अदरवाइज हम जाके गूगल पे देख सकते हैं। हमारे पास एआई है, हम एआई को बोल सकते हैं कि यार दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, मेरे को एग्जांपल दो। तो इस तरह से आप चीजों को सीख सकते हो। तो अभी के लिए हमें अपना इंटीजर प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे अपना इंट प्रिंट करा देते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं लिखता हूँ और मैं प्रिंट ही लिखता हूँ, और इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स से इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3। अब इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ इनपुट था, हमें यहाँ पे देना था, ठीक है। पहले कंपाइल करेंगे, देन एग्जीक्यूट करेंगे। लेट्स से 1 2 3। तो इसने क्या करा, 1 2 3 सेम लाइन के अंदर ही प्रिंट करा दिए। तो जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट होता है, अगर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो वो क्या करता है, सभी को एक लाइन के अंदर प्रिंट करा देता है। और जो हमारा एल होता है, वो क्या करता है, वो हमारा अगली अगली लाइन के अंदर प्रिंट करा देता है। तो अगर हम अब यहाँ पे इसको ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या करेगा, ये हमारा अलग अलग लाइन के अंदर प्रिंट करा देगा। तो हमने यहाँ पे डाला था 1 2 3, तो हमें 1 2 3 मिल गया। अब लेट से मैं कहता हूँ यार मेरे को तो प्रिंट ही यूज करना है, तो अब मैं इसको अलग अलग लाइन के अंदर कैसे प्रिंट कराऊं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लाइन के जो जो हमारी नेक्स्ट लाइन होती है, उसके लिए एक हमारे पास कैरेक्टर होता है बैकस्लैश एन, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा बैकस्लैश एन होता है, ये क्या करता है, ये लाइन को चेंज कर देता है। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमारे पास एक इंटीजर है, उसके बाद हम एक अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करा दे रहे हैं। ये एक तरह की स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर लिखते हैं। तो सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर हमारी स्ट्रिंग लिखी जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या करा है कि स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया है। अगर मैं इसको देखूं और इसके अंदर लिखूं 1 × 2 × 3, तो देखो 1 के बाद में मैंने लिखा था बैकस्लैश n, तो भाई मेरी लाइन तो चेंज हो गई। इसके बाद में मैंने कुछ नहीं लिखा था, तो मेरी लाइन चेंज नहीं हुई। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बैकस्लैश n, तो क्या होगा, मेरी लाइन एग्जीक्यूट, मतलब अलग लाइन के अंदर आएगी। 1, देखो 1 2 3 अलग अलग लाइन के अंदर प्रिंट हो गया है। तो एक ये तरीका है। और प्रिंट कराने के काफी अलग अलग तरीके हैं, आप अलग अलग मेथड्स को यूज कर सकते हो। तो अगर हम क्या करें, अभी इस कोड को ना कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे अपना पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। और ये अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे एंड देन हम इसको सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो हमने इससे पहली क्लास के अंदर देखा था लाइब्रेरीज के बारे में। तो जो अभी हमने यहाँ पे देखा, जस्ट हमने अभी यहाँ पे देखा, स्कैनर क्लास के अंदर हम गए थे, तो ये हमारी एक लाइब्रेरी का ही पार्ट है। ये हमारी एक लाइब्रेरी ही है। और लाइब्रेरी का नाम क्या है, जावा डॉट यूटिल। मीन्स ये इस पैकेज के अंदर है। ये हमारी एक लाइब्रेरी है, यूटिल लाइब्रेरी। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर मैं अपने यूटिल्स को ओपन करके देखूंगा, यूटिल्स को ओपन करने के लिए क्या किया मैंने, कंट्रोल एंड क्लिक किया, एंड इसने मेरे को यहाँ पे अलग अलग चीजें दे दी। अब इस यूटिल के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। एरे, एरे लिस्ट, बेस 64, डेट, डिक्शनरी, इनम्स, इनम मैप।
तो ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जितनी भी प्री डिफाइंड चीजें होती हैं, वो हमारी लाइब्रेरीज के अंदर होती हैं, और लाइब्रेरीज का काम है हमें थोड़ा असिस्ट करना। वो असिस्टेंस हमें हमारी लाइब्रेरी देती हैं, और जो हमारी लाइब्रेरी होती हैं वो जेआरई के अंदर होती हैं, जो हमारी जेआरई होती है वो हमारी जेडीके के अंदर होती है। तो आई थिंक हमने इस क्लास से भी काफी कुछ चीजें सीख ली हैं कि जो हमारे फंक्शंस हैं वो किस तरह से काम करते हैं और चीजें किस तरह से चलती हैं। अब इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा इफ एल्स है। हमने भी यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि अगर हमें इनपुट लेना है बुलियन वाला, कि लाइक जो हैज नेक्स्ट इंट वाला हैज नेक्स्ट बुलियन था, मैंने बोला था कि हमें उस एक्सेप्शन से बचना है, अगर बुलियन हो तभी मैं इनपुट लूँ। तो उस केस के लिए हमें क्या करना है, अगर बचना है तो हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं वहां पे, कि मेरे को कोई एक्सेप्शन ना मिले। तो अगली वीडियो में हम इसको सोल्व करेंगे, इस पे देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, और काफी कुछ सीखेंगे। साथ में अगर आपको इस क्वेश्चन को लेट्स से कॉपी करना है, जो हमने अभी यहाँ पे अपना क्वेश्चन डाला, आप उसको कॉपी करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया है, आप वहाँ पे जा सकते हो। वहां से जाके आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको ये लिंक मिलेगा, आप यहाँ पे लैंड करोगे बिया गीक वेबसाइट पे, और आप यहाँ से जाके इसको कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कोड है, वहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करा है। एंड अगर आप इसको पेस्ट करोगे तो आप का जो सॉल्यूशन है वो आप उसको सबमिट कर पाओगे इजीली। एंड अगर आपको किसी और भी वीडियो का सॉल्यूशन देखना है, और भी किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, सॉरी, तो आप क्या कर सकते हो, अभी तो यहाँ पे सब कमिंग सून है, एंड जैसे अभी अनसोल्ड है तो मैं इसके सॉल्यूशंस डाल दूंगा, आप यहाँ से जाके इजीली देख सकते हो। जस्ट आपको बैक जाना है, और अगर आपको हैकर रैंक की कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करना है जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर है, और आपको उनकी वीडियो देखनी है, तो आप यहाँ पे जाके, या तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बट आप यहाँ से भी अपना हमारा कोड देख सकते हो, और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे तो एक यूट्यूब वीडियो खुल जाएगी, और आप इस यूट्यूब वीडियो को देख पाओगे। एंड साथ में अगर आपको क्वेश्चन को देखना है तो आप यहाँ से जाके क्वेश्चन को देख सकते हो, और अपने कोड को कॉपी कर सकते हो। आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफी है, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं और वहाँ पे इफ एल्स को सोल्व करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।